हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुँचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह गोरी की है। टेलीग्राम के जरिए फैलाए जा रहे इस वीडियो पर जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों की नज़र पड़ी, उनके कान खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाल ही में हुए ट्रेनों के डिरेल होने, पटरी से छेड़छाड़ की कोशिशों का कहीं आतंकी कनेक्शन तो नहीं? क्या गोरी के कहने पर रेडिकल यूथ कहीं इस काम को अंजाम तो नहीं दे रहा? 16 अगस्त को वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस कानपुर के पास किसी भारी चीज से टकराती है। ट्रेन की 22 बोगियां बेपटरी हो जाती हैं। जांच में पता चलता है कि पटरी का टुकड़ा रखने से यह हादसा हुआ था। इस घटना के 4 दिन बाद अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर स्टील की रिम रखी हुई थी। इसके बाद 23 अगस्त की रात राजस्थान के पाली में वंदे भारत पटरी पर रखी सीमेंट के ब्लॉक से टकराई। हालांकि बड़ा हादसा होने से बच गया। इस घटना के उपरांत जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा और हमारे जो ट्रैकमैन होते हैं उनके द्वारा गश्त भी बढ़ा दी गई है। हम ज्यादा सेंसिटिव है और ऐसे सेक्शन पे हम लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि इस ऐसी घटनाओं पर हम अंकुश लगा सकें। आतंकी फरहतुल्लाह गोरी अपने वीडियो में ट्रेनों को निशाना बनाने के अलावा प्रेशर कुकर वाले बम का इस्तेमाल करने को भी उकसाता है। सुरक्षा एजेंसियां इस वीडियो के बाद और सतर्क हो गई हैं। कहीं ना कहीं जो एजेंसियां वो मानती हैं कि जो ये ट्रेन डिरेलमेंट सबोटाज और पहले भी होता रहा है, इसका खुलासा पहले भी होता रहा है कि किस तरह से आईएसआई वो न सिर्फ बम धमाके बल्कि ट्रेन डिरेलमेंट सबोटाज करने की साजिश में शामिल रही है। अब जब ये वीडियो जारी हुआ उसके बाद एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और जितने भी इंसिडेंट हाल फिलहाल में रहे उन पर भी नजर है। और अब आने वाले वक्त में अगर खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसी कोई प्लानिंग होती है, कोई साजिश होती है, तो उस पर भी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो नजर बनाए रखेंगी। रेलवे पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अब आपको बताते हैं कि फरहतुल्लाह गोरी है कौन, उसने वीडियो में क्या कहा। इसी साल 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे पर आईईडी के जरिए जो ब्लास्ट किया गया उसमें भी गोरी का हाथ था। फरहतुल्लाह गोरी भगोड़ा आतंकी है जो फिलहाल पाकिस्तान में रहता है। फरहतुल्लाह गोरी के कई नाम हैं जैसे अबू सुफियान, सरदार साहब और फारूक। वो 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले के पीछे भी था जिसमें 30 लोग मारे गए थे। साल 2005 में हैदराबाद के टास्क फोर्स ऑफिस पर हुए फिदाइन हमले के पीछे भी गोरी ही था। इसी साल बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे पर जो ब्लास्ट हुआ उसमें एनआईए ने अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया था। इनका ताल्लुक कर्नाटक के शिवमोगा के आईएस मॉड्यूल से था। इन दोनों से शाहिद फैजल संपर्क में था जो गोरी का दामाद है, वही हैंडलर भी था। गोरी और फैजल साउथ इंडिया में मजबूत स्लीपर सेल नेटवर्क है। आईएस के नाम पर फरहतुल्लाह गोरी जो भारत के नौजवान हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और आतंकी संगठन आईएस के बैनर तले रिक्रूट कर रहा है, लेकिन पीछे से दिमाग है आईएसआई का। अब आईएसआई ऐसा क्यों कर रही है? आईएस के जरिए भर्ती आईएस के बैनर तले लोगों को भर्ती क्यों कर रही हो कि एफएटीएफ में जिस तरीके से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा, पाकिस्तान बदनाम है, हरकत से तो अब वो बाज आएगा नहीं, करना उनको वही कुछ है। तो इस वजह से आईएस आतंकी संगठन का चोला पहनकर पीछे से आईएसआई इस तरह की एक्टिविटी को कर रही है, हवा दे रही है। बीते दिनों पुणे से, उत्तर प्रदेश से, मुंबई से, दिल्ली से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और शुरुआत में तो ये आया कि ये आईएस से जुड़े हैं, लेकिन इनसे जब पूछताछ हुई तब पता चला कि इनका हैंडलर कोई और नहीं बल्कि फरहतुल्लाह गोरी ही था जो पाकिस्तान में बैठकर लगातार भारत में टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। अब आपको बताते हैं उस वीडियो में गोरी किस तरह युवाओं को उकसा रहा है। वो कई बार हिंदुत्व की हुकूमत शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि ईडी और एनआईए ने हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। वो कहता है कि इकॉनमी और तरक्की से जुड़ी चीज़ों को निशाना बनाना है, ट्रांसपोर्ट रेल लाइन के साथ पेट्रोलियम लाइन्स को नुकसान पहुँचाना है। वो हिंदू नेताओं को निशाना बनाने की बात भी करता है। युवाओं को उकसाता है कि वो 2-3 लोगों के छोटे छोटे दस्ते बनाएं, आतंकी वारदात करें
करें या ऐसा करने वालों की मदद करें। अब सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए और सतर्कता बरती जाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि रेलवे ट्रैक पर हरकतें करने वाले कहीं आतंकियों के इशारे पर तो काम नहीं कर रहे हैं। इस खबर के लिए इनपुट दिया था इंडिया टुडे के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एडिटर अरविंद ओझा ने। तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।